जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में मैं आपको अपडेट्स दूंगा किस चीज का, जॉब्स का। कहां पर आई है, सीआईएसएफ में किस पोस्ट पे आई है, ट्रेड्समैन के पोस्ट में कौन कौन भर सकता है, गर्ल्स एंड बॉयज सभी भर सकते हैं। इस बार जो सीआईएसएफ ने भर्ती निकाली है उसमें लड़के एवं लड़कियां सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कुल कितने पद हैं? पद हैं आपके 1161। ठीक है, 1161 पद हैं। और ये जो भर्ती है वह सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन 2024 के नाम से आई है। ठीक है, आवेदन होना शुरू हो चुका है और यह आपको 5/3/2025 से ही शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अर्थात इस महीने के 5 तारीख से आवेदन शुरू हो गई है और अंतिम तिथि जो है वह 1 महीने बाद की रखी गई है, जो कि आपका 3/4/2025 है। अर्थात 3 अप्रैल से पहले आप सभी फॉर्म को भर दीजिए। जो परीक्षा शुल्क है 100 रुपया वह पे कर दीजिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो जिन जिन को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चे को नहीं पता है वह अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर देंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो मिनिमम आयु है वह 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आयु जो है वह 23 साल होना चाहिए। ठीक है, तो 18 से 23 के बीच जितने भी कैंडिडेट हैं वह सभी फॉर्म फिल कर लेंगे। और उसके बाद जैसे एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो उन लोग के लिए भी एक सीमा निर्धारित है। चलिए मैं वो बता देता हूं कितना आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो देखिए, कैटेगरी वाइज जो है आपका एससी के लिए आपका क्या हो जाएगा, 23+5। ठीक है, इक्वल्स टू 28 साल तक के जो बच्चे होंगे वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो ओबीसी के जो बच्चे होंगे वह आपके 23+3 इक्वल्स टू 26 ईयर तक के हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है वह अपने नौकरी के 3 साल बाद फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए कुछ बच्चे जो कि आते हैं 1984 राइट्स के अंतर्गत जो गुजरात में हुआ था उसके बीच मारे गए थे, तो उन बच्चों को एक अलग प्रिविलेज दिया जाता है। तो उसमें यदि जनरल के हैं तो उनको भी 5 साल बढ़ा के दिया जाता है। ठीक है, तो 23+5 क्या हो जाएगा, 28। उसके बाद यदि ओबीसी हैं तो 23+8 क्या हो जाएगा आपका, 31। और उसके बाद यदि एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 23+10 इक्वल्स टू 33 ईयर। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि ये बच्चे उसी फैमिली के होंगे जिनके परिवार वाले 1984 के राइट्स में मारे गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये चीज दिया गया है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन भी आपको पता चल गया कौन कौन भर सकता है। क्लियर है ना? इससे ज्यादा क्लियर मैं आपको बता दूं, यदि आप जनरल के हैं तो जनरल के लिए आपको दिया गया है कि आपकी जो जन्म तिथि होनी चाहिए वह आपको 2/8/2002 से लेकर 1/8/2007 के बीच की होनी चाहिए। यदि इसके बीच हैं तो 18 से 23 वाला एप्लीकेबल है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इसमें शिक्षा का स्तर क्या रहता है, कितने पास होने चाहिए आप। तो आप जो हैं 10th पास होने चाहिए। ठीक है, यदि आप 10th पास हैं और 30% से आपको ज्यादा नंबर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? अब अगला क्राइटेरिया जो आपका आता है वह आता है शारीरिक दक्षता का, अर्थात आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो एक न्यूनतम हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। यह है जनरल वालों के लिए, यूआर। ठीक है, उसके बाद यदि हम कैटेगरी में चलते हैं तो कैटेगरी में आपका थोड़ा सा डिफरेंट है और ये रहा आपका कैटेगरी का। ठीक है, जो बच्चे गोरखास, मराठास, ठीक है, गढ़वालीस इसके अंतर्गत आते हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन सभी रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी के लिए जो मेल की हाइट है वह 165 सेंटीमीटर है और फीमेल की जो हाइट है वह 155 सेंटीमीटर है। छाती में थोड़ा सा फुलाव चाहिए मेल में, और छाती का जो फुलाव होगा वह 5 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए होता है। नॉर्मल जो है इन कैटेगरीज के लिए छाती 78 से 83 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए छाती का कोई प्रोविजन नहीं है तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो आपका आता है वो आता है आपका ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू एससी। ठीक है,
तो जो एससी के अंतर्गत हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो हाइट 162.5 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, और मेल की जो छाती होनी चाहिए वह 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके रिक्वायरमेंट हैं, यदि आप इसको फिलफिल कर पाते हैं तो आप फॉर्म जरूर भरें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रनिंग कितनी होगी। तो देखिए, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं मेल कैंडिडेट, उन सभी को 1600 मीटर अर्थात 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। ठीक है, 1600 मीटर जो है इनको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है और यहाँ पर क्वालिफाई होता है, आर्मी की तरह बेस्ट नहीं मारना है, आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फीमेल का आता है। तो फीमेल को 800 मीटर की रेस होगी जो कि 4 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, समझ गए। और छाती के बारे में मैंने बता ही दिया है, जो जनरल हैं यूआर के हैं उनके लिए छाती 80 से 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। और यदि वेट की बात की जाए तो जो आपकी हाइट है उसके अनुसार 10% प्रोपोर्शनल ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, आपको अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको फॉर्म कंप्लीट करना है, इस पे क्लिक करेंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड जब करने का समय आएगा तो वो लिंक यहाँ पर चला आएगा। यदि आपको नोटिफिकेशन इंग्लिश में डाउनलोड करनी है तो यहाँ से कर लें, हिंदी में करनी है तो यहाँ से कर लें, और ऑफिशियल वेबसाइट आपका ये रहा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यहाँ से जाकर इस फॉर्म को देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7979946092 पे कांटेक्ट कर लें। पीडीएफ चाहिए तो उपलब्ध है, पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन चार्जेबल है, चार्ज पे करेंगे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।